आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करने वाले यूथ पब्लिकेशन की बुक से, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसमें 15 सेट्स दिए हैं, सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे 15 सेट्स हैं। आइए हम लोग सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं और एक एक सेट्स डेली आपको मिलता रहेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बिहार दरोगा का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और भी बहुत सारे बुकों का। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? तो ऑप्शन जो है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 395, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। यहाँ पे आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे इस नंबर पे बात कर लेना है 92 62 30 17 69 पे आपको मैसेज कर लेना है पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो बिहार पुलिस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर बात कीजिएगा 92 62 30 17 69। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और मात्र 99 में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा के लिए भी 99 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार के किसी भी एग्जाम के पेड ग्रुप के लिए आपको इस नंबर पर बात कर लेना है। एक बार और लिख लीजिए 92 62 30 17 69। इसका जो है लिंक ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया था। 4th नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका चरण सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो यहाँ पे आंसर आइए देख लेते हैं, कौन सा अधिकारी है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यदि आप बिहार एसआई बिहार पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 का आपका ए, 1953। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आंसर होगा आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो आपका मृत सागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर होगा आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा तिब्बत में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताना है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी 48 का विस्तार डॉट डॉट तक है, कहाँ तक विस्तार है? तो दिल्ली से चेन्नई तक, ऑप्शन ए। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजा की कहानी मुद्राक्ष नाटक का विषय है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका, रजत रंगिनी के लेखक का नाम बताना है। यह लेखक है आपका कल्हड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 22 नंबर, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो यह आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबे उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखी थी अरबी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुतुब मीनार जो दुनिया की
सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो यह है आपका सासाराम, ऑप्शन सी, बिहार में है। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया हुआ था? यह अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डॉट डॉट में स्थित है? तो यह आपका फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1510 एडी में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बेगम हजरत महल। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका ढाका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। 31 है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर देख लेते हैं। आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो यहाँ पे 34 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? 4 कर दरें कौन सी हैं? तो यहाँ पे 5%, 12%, 18% और 28%, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो यह आपका 1 अप्रैल 1989 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? यह है आपका जुलाई 2014 में। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो सभी जानते हैं 12 वर्षों में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आइए हम लोग देख लेते हैं। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड आपका हारमोनियम में होता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका द लाइफ ट्री, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो यह आपका जानते हैं डायनामाइट का, ऑप्शन बी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका राकेश शर्मा, ऑप्शन सी। अराव का पूरा अर्थ क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो आपका मेमोरी रजिस्टर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक डॉट डॉट कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, पिक्सल। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो यह आपका टोकन कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 50 नंबर का क्वेश्चन है। किस तरह की फाइलों में .png एक्सटेंशन होता है? तो यह आपका इमेज फाइल में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? यह आपका चुंबकीय अभिवाह घनत्व, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो आपका वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और संवेग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? संघनन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो 56 का हो जाएगा गति। ऑप्शन ए। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन से सल्फ्यूरिक एसिड होता है? आंसर हो जाएगा आपका बैटरी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 59। डॉट डॉट को आपका विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है तो आपका अंगूर की खेती। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए आनुवंशिक क्रम के मौलिक कानून की खोज जो है की थी? तो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। डॉट डॉट किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सर्वोदत्ता ब्लड ग्रुप को कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डॉट डॉट पोषण स्तर बनाते हैं तो यह दूसरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई थी? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। 65 का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम में। ऑप्शन ए। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 66 का आंसर हो जाएगा 29 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67। सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर समूह के 90 डिग्री रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्दों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्दों से। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पे। 68 का आंसर बी हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। 69 का ए हो जाएगा यहाँ पे। जो लोग अभी तक पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। जो अभी तक यहाँ तक देखे हैं तो देख लीजिए। नंबर लिख दे रहा हूँ 92 62 30 17। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। बिहार पुलिस के लिए 99 रुपये का पेड ग्रुप है और बिहार दरोगा के लिए भी 99 रुपये का पेड ग्रुप है। यदि बिहार के सभी एग्जामों का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एडीओ सभी एग्जामों का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 199 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सब मैथ का क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग केवल जीके जीएस यहाँ पे करने वाले हैं। मैथ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कुछ मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसे आइए हम लोग इंग्लिश वाले को देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले को देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका यहाँ पे LOATH लोथ वर्ड दिया है, इसका एंटोनिम बताना है आपको। हो जाएगा बी एडमायर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है 82 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स है ग्रामेटिकल एरर बताना है। 80 rupees are too much for this leather bag which looking so old। कौन सा इसमें जो है वर्ड जो है सही है ये बताना है। तो आपका 80 rupees आर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 84 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बीनेथ का जो है एंटोनिज्म बताना है, हो जाएगा आपका अबव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक को ब्लैंक फिल करना है। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डॉट डॉट ऑफ डूइंग द जॉब वेल। आंसर हो जाएगा आपका कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है तो 86 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्पिटेंट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम बताना। एडियम फ्रेज होता है ना, तो ब्लो ऑफ फ्यूज मुहावरा जैसे होता है, ब्लो ऑफ फ्यूज का जो है एडियम क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 का देख लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में contain an error, select the part of the contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as you answer. error बताना इसमें, unless you don't work hard you will fail, इसका आंसर हो जाएगा बी आपका, unless you don't, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताना है इनकरेक्ट स्पेल बताना है, गलत वर्ड मीनिंग बताना है तो बी जो है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिगर जो है आपका ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 90 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कुछ इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन गिवन सेंटेंसेस। व्हेन यू गिव अवे ए सीक्रेट आर एन एडवांटेज, यू रिवील ए सीक्रेट आर सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योर सेल्फ, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सहचर्य का विलोम शब्द बता देना है तो सहचर्य का विलोम आपका डी हो जाएगा, अलगाव। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, यहाँ पे हो जाएगा प्रमाण प्लस इक। यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है, हो जाएगा यदि प्लस अभी, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो 94 का सी हो जाएगा यहाँ पे पाथे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए तो हो जाएगा बी अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नात्मक है तो यहाँ पे हो जाएगा अवधि प्लस अवधि। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा गोद संख्या अध्याय। एक का अर्थ घोड़ा है, आंसर हो जाएगा तुरंग। समीर का पर्यायवाची शब्द बताना है तो समीर जानते ही आप लोग, हवा को हम लोग बोलते हैं, समीर जो है जल को बोलते हैं, नहीं हवा को ही बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ जो है बताना है, कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए पिन करते हैं, आप सबका धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।